हजरात पहले आइए उस नबी की हम अजमत को समझ लें, उस प्यारे नबी की रिफात को समझ लें, उस प्यारे नबी की के मनसब को पहचान लें, उनकी शान को, उनके मकाम को हम थोड़ा पहचान लें कि उस नबी पाक की हम महफिल सजाए हैं, जिस नबी पाक की रिफत का क्या कहना, जिनकी रिफत के बारे में एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े इमाम जिसका नाम हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह रहता है, उन्होंने अपनी किताब में दर्ज फरमाया है, अपनी किताब में लिखा है कि अगर तुम नबी पाक की रिफत को देखना चाहो, उनकी शान को अगर तुम पहचानना चाहो, उनके मकाम और मनसब को अगर तुम परखना चाहते हो, तो एक तराजू लो, एक मीज़ान लो और उस मीज़ान के एक पलड़े में सातों ज़मीन को रखो, सातों आसमान को रखो, लौह कलम को रखो, अर्श और कुर्सी को रखो, उसी में जन्नत को रखो, उसी में जहन्नम को रखो, उसी में जन्नत के हूर और गिरबान को रखो, उसी में फरिश्तों को रखो, उसी में कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को रखो, उस तराजू के एक पल्ले में सारी कायनात को रखो और दूसरे पल्ले में प्यारे नबी की रिफत को रखो, तो जिस पल्ले में प्यारे नबी की रिफत रखोगे, अजमत रखोगे, वो पल्ला भारी। ये है हमारे नबी की शान, हमारे नबी की रिफत, हमारे नबी का मकाम, वह नबी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब, नूर से मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मोहम्मदी को अपने नूर से पैदा फरमाया और उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि इस नूर को बढ़ाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी पैकर में इंसान अव्वल की हैसियत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में, पेशानी में नूरे मोहम्मदी रखा गया और जब नूरे मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में रखा गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। ए फरिश्तों, हजरत आदम को सजदा करो, हजरत आदम को सजदा करो। हकीकत में वो सजदा आदम का सजदा नहीं था, बल्कि हकीकत में वो नूरे मोहम्मदी का सजदा था। और सजदा दो तरह का होता है, आप बिल्कुल गौर से आप समाअत फरमाएंगे। मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि यकीनन आप अगर सही दिल से, कान से अगर सुनेंगे तो हमेशा आपको काम आने वाली है। तो हजरत आदम को, फरिश्तों को आदम का सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान इनकार कर गया, मरदूद हो गया, रांदे बारगाह हो गया। तो सजदा दो तरह का होता है, एक होता है सजदे ताबुदी और एक होता है सजदे ताज़मी। सजदे ताबुदी वो सजदा है जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को किया जाता है, उसके अलावा सजदा अगर कोई किया तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। और सजदे ताज़मी वो सजदा है जो अल्लाह के अलावा किया जाता है। तो सजदे ताज़मी भी हराम हो गया बाद में, सिर्फ दो जगह सजदे ताज़मी अदा की गई, दो जगह हुक्म दिया गया। एक वो सजदा जो फरिश्तों ने हजरत आदम को किया था, और दोबारा दूसरी मर्तबा वो सजदा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ को सजदा किया। सजदा। और जो लोग मज़ारात पे जाते हैं,
किसी के मरकत पे जाते हैं तो वो सजदा नहीं करते हैं बल्कि चूमते हैं और बोसा देते हैं। अजमेर जाता है, कोई केचोचा जाता है, कोई फूल मोहम्मद शाह बाबा पतवालाल की बारगाह में जाता है तो वो सजदा नहीं करता है बल्कि चूमता है। और गैरुल्लाह को चूमना जायज है। यही वजह है कि जब हाजी हज करने के लिए जाता है तो हजरे अस्वद पत्थर को चूमता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे नबी चुमा करते थे, माँ बाप अपने बच्चों को चुमा करते हैं, इसीलिए चूमना ये जायज है। अब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर हजरत हव्वा के शिकमे मुबारका में आया और हजरत हव्वा से हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर पाक सुल्बो पाक रहमों से मुंतकिल होते हुए वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में गामज़द हुआ और हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारका में आया। हजरत आमिना फरमाती है कि जब नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आया तो मेरे अंदाज निराले हो गए, मेरा तरीका अलग हो गया। जब मैं किसी पत्थर पे पैर रखती थी पत्थर मोम हो जाया करता था। जब मैं किसी कुएं के करीब जाती थी तो मुझे रस्सी और डोल और पानी ले आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मैं जाती थी और कुएं का पानी खुद ब खुद उछाल मारकर बाहर आता। और जब वक्त वलादत करीब हुआ, 12वीं की रात आने लगी, हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं घर पे अकेली थी और हजरत अब्दुल मुतल्लिब खाने काबा के तवाफ के लिए गए थे। मैं थोड़ी देर के लिए घबराई तो अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार फट गई और दीवार का फटना था कि मेरा पूरा घर रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया और मैंने देखा कि उसमें चंद ख्वातीन आई और उन लोगों ने मुझसे जाफिजा सुनाया। उनमें से एक ने कहा कि मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। उनमें से एक ने कहा कि मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। उनमें से एक ने कहा कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। और ए आमना मुबारक हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, जिसकी विलादत होने वाली है, वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला। फिर हजरत आमिना फरमाती है कि थोड़ी देर के बाद एक चादर आसमान से जमीन तक आविजा हो गई, मुअल्लक हो गई और हाथी पे गैबी से आवाज आई कि आमिना उस चादर को पकड़ ले, थाम ले। मैंने उस चादर को पकड़ा, चादर को थामा। ये चादर को थामना था, उस पर्दे को थामना था कि मेरे आंखों से हिजाबात हट गए, पर्दे उठ गए और मैंने मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जुनूब तक सारी चीजों का वैसे मुशाहिदा किया। मैंने उसी बीच में देखा कि 3 झंडे लाए गए। एक झंडा मशरिक की तरफ, दूसरा झंडा मगरिब की तरफ नस्ब किया गया, गाड़ा गया और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ा गया। ये कौन कह रही है? प्यारे नबी की माँ कह रही है। इसी से अंदाजा लग गया कि झंडा लगवाना, झंडा नस्ब कराना ये किसी इंसान की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की। इसलिए कि अभी नबी पैदा भी नहीं हुए हैं कि फरिश्तों ने झंडा गाड़ा है। और फरिश्ते जो काम किया करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक किया करते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि फिर हाथी पे गैबी से आवाज आई कि आमना सो जा, लेट जा। मैं लेट गई। यूं ही मुझे लेटना था, थोड़ी देर के बाद आंखें खुली तो फखरजा मिन्नी नूर, तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म से हुआ है नूर का ज़ुहूर।
यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गिरनी में तशरीफ ला चुके हैं। तो माओ की आदत होती है कि जब माँ बच्चे को जनती है तो ऐसे आलम में थोड़ी देर के बाद बच्चे के चेहरे को देखती है, बच्चे के होठ को देखती है, बच्चे के आंखों को देखती है, उसके जिस्म को देखती है कि देखो मेरा लाल कैसा है, मेरा नूरे नजर कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी है, इसका जिस्म कैसा है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है वरईतहु, जब मैंने अपने बच्चे को देखा, कान मकफूलन मदहूलन मखबूलन मसरूरन मखसूलन मुतहहरन मुअत्तरन, मैंने जब अपने बच्चे को देखा तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा सुरमा लगाया हुआ है, मैंने देखा कि मेरा बच्चा सर पे तेल लगाया हुआ है, मैंने देखा कि मेरा बच्चा खतना किया हुआ है, मैंने देखा कि मेरा बच्चा नहाया धोया हुआ है, मैंने देखा कि मेरा बच्चा खुशबू लगाया। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत आमना ने देखा, क्या चीज देखा, अल्लाहु अकबर। हजरत आमना प्यारे नबी की माँ फरमाती है फरईतहु काना साजिदन, मैंने देखा कि मेरा बच्चा अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाए हुए। बच्चा पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है, चीखो पुकार करते हुए पैदा होता है, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक की जात पर, नबी पाक पैदा हुए हैं, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाया है। हजरत आमना कहती है कि मैंने सोचा कि मेरा बच्चा पेशानी को झुकाया है, कुछ बोलता भी है, लब खोलता भी है, मैं कान को बढ़ाई और बच्चे के करीब की तो बच्चा फसी अल्फाज में ये कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह तबारक व तआला के और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही रिसालत का ऐलान फरमा रहे हैं, पैदा होते ही नबूवत की शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। वो जो कहते हैं कि नबी पाक को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो इसकी दलील, इसका सबूत कुरान से देने की जरूरत नहीं है, हदीस से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्यारे नबी की मां ने बच्चे की पैदाइश के वक्त देख लिया था और ज़बाने हाल से प्यारे नबी ने कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इससे बढ़कर कोई बड़ा सबूत हो। फिर हजरत आमना ने सोचा कि मेरा बच्चा और भी कुछ कह रहा है, तो देखा कि नबी पाक ज़बाने हाल से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, या इलाहल आलमीन तू मेरे गुनहगार उम्मती की बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। वो नबी पाक पैदा होते ही अपने गुनहगार उम्मती को याद कर रहे हैं, आला हजरत की बारगाह में। आज बहुत लोग कहते हैं कि मिलाद का सबूत कहां से है, मिलाद क्यों मनाते हो? आला हजरत की बारगाह में कुछ देहाती पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने यही सवाल किया कि हजरत मिलाद का सबूत क्या है, मिलाद लोग क्यों मनाते हैं? तो आला हजरत ने देखा कि आने वाला कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है। आला हजरत ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम लोगों को मैं तफसील से बताओ, विस्तार से बताओ, किताब का हवाला देकर बताओ, या फिर तुम लोगों को कोई ऐसी बात बताओ जिससे तुम लोग जल्दी से समझ जाओ, तुम्हारे जहन में बैठ जाए। वो लोग कहने लगे कि हजरत हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं, अगर आप तफसील से बताएंगे, किताब के हवाले से बताएंगे तो हो सकता है कि हमें समझ में आए या समझ में न आए, इसलिए शॉर्टकट में इस तरीके से समझाइए कि हम जल्दी समझ जाएं। तो आला हजरत ने क्या समझाया? आला हजरत ने कहा कि बताओ नबी पाक जब पैदा हुए थे तो कुछ कहा था?
तो दुनिया के हर मुसलमान को मालूम है कि नबी पाक जब पैदा हुए थे तो नबी पाक ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो देहाती कहने लगा कि हाँ हजरत, नबी पाक पैदा हुए थे तो रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाए थे। प्यारे आला हजरत ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि नबी पाक पैदा होते ही किसको याद किए? उन लोगों ने कहा कि हजरत पैदा होते ही उम्मत को नबी पाक ने याद किया। आला हजरत फरमाने लगे कि जो नबी पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करे तो क्या उस उम्मत को नहीं चाहिए कि नबी पाक की पैदाइश पर नबी पाक को याद करे, उनकी महफिल सजाए, मिलादे पाक का एहतमाम करे। तो वो जो देहात का रहने वाला था वो कहने लगा कि हजरत हम समझ गए और हमने ये समझ लिया कि जो नबी अपनी पैदाइशी के बाद अपनी उम्मत को याद करे तो उम्मती के लिए जरूरी है कि उस नबी की आमद की खुशी पे उस नबी को याद करे, तब जाकर वो वफादार होगा। और जो अपने नबी को याद नहीं करेगा वो वफादार नहीं होगा बल्कि वो गद्दार। इसीलिए मिलादे पाक का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि उस नबी पाक की विलादत के वक्त उस नबी ने हम गुनहगार उम्मती को याद किया था, इसलिए वफादार उम्मती वही होगी जो प्यारे नबी की आमद की खुशी पर महफिल पाक का इनेकाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गेती में तशरीफ लाए तो चारों तरफ बारिश होने लगी, रहमत और नूर की बारिश होने लगी। दरख्त सूखे थे लेकिन नबी पाक के आने की वजह से, आमद की वजह से सारे दरख्त जो सूख चुके थे वो हरा भरा हो जाता है, दरख्तों में पत्ते आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। और वो बकरियां जिनके थन सूख चुके थे लेकिन नबी पाक के आने की वजह से थन दूध से पुर हो जाते हैं। फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दसा है। वो कुरान मुक़द्दसा जो उम्मत मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए, वो कुरान मुक़द्दसा जो उम्मत मुहम्मदिया की रहबरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। और उस कुरान को जिस मकसद के तहत तिलावत किया जाता है, जिस मकसद के साथ पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला बंदे के मकसद को पूरी फरमाता है। लेकिन आज और बात है कि हम उस कुरान से फायदा नहीं ले रह पा रहे हैं। याद रखिए, घर में अगर परेशानी हो तो उस परेशानी के हटाने का जरिया, दूर करने का वाहिद जरिया यही है कि घर पे कुरान मुक़द्दसा की तिलावत की जाए। कोई अगर बीमार है कुरान मुक़द्दसा की तिलावत की जाए, कुरान मुक़द्दसा तिलावत करके पानी में दम करके पिलाया जाए। तो अगर दुनिया की दवा से अगर इत्मीनान नहीं हो सकता है तो कुरान के आयत के दम करने की वजह से बीमारी दूर हो जाएगी, बीमारी शिफायाब हो जाएगा, सेहतमंद बनते हुए नजर आएगा। ये वो कुरान है जिससे बड़े बड़े मसाइल का हल हुआ है। आज दुनिया तरक्की करती जा रही है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन याद रखिए कुरान में के सामने ये साइंस भी कोई काम नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी भी कोई काम नहीं सकता, अल्ट्रासाउंड भी काम नहीं कर सकता। आज से कई साल पहले बताया जाता है कि अमेरिका की सरजमीन पर एक हॉस्पिटल में दो औरतों ने बच्चा जन्मा, एक को लड़का हुआ, दूसरी को लड़की हुई। इत्तेफाक से नर्स दोनों बच्ची को लेती है, दोनों बच्चियों को लेने के बाद गुस्ल दिलाने के लिए ले गई और बेतवज्जही में, बेख्याली में भूल गई कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है, बेटा किसका है, बेटी किसकी है। बहुत बड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। तुरंत औरतों के पास नर्स आई और आके कहने लगी कि देखो हम लोगों से गलती हो गई है,
नहलाने के वक्त, गुस्ल दिलाने के वक्त हम लोग बेतवज्जही में भूल गए कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है। ये बताओ किसका बेटा है, किसकी बेटी है। तो दुनिया की हर औरत चाहती है, हर कोई चाहता है कि मुझे बेटा हो जाए। दोनों औरत दावा करने लगी कि बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। नर्स परेशान कि क्या क्या किया जाए, तो क्या किया जाए। अपने बड़े डॉक्टर के पास गई, कहने लगी कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है। दो औरतों ने बच्चे को जना, एक को बेटा हुआ, एक को बेटी हुई, और हम लोग गुस्ल दिलाने के वक्त भूल गए कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है। अब दोनों औरतें दावा कर रही है कि बेटा मेरा है, बेटा माँ मेरा है। डॉक्टर परेशान हुआ कि दुनिया में हम तो बहुत सारा इलाज करते हैं, बहुत सारी मशीनें बनाई गई है, आलात बनाए गए हैं, अल्ट्रासाउंड बनाया गया है, एक्सरा बनाया गया है, जिससे आदमी के पेट में क्या है, पथरी है या क्या है, किस जगह पथरी है, वो सारी चीज तो हम बता देते हैं, लेकिन इसका इलाज कुछ नहीं है। अब तक कोई ऐसा आला नहीं बना, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो मशीन ये बता दे कि बच्चा पैदा होने के बाद ये बता दे कि इसको लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अब क्या किया जाए। वो डॉक्टर परेशान हुआ, चूंकि पढ़ा लिखा था, बहुत बड़े अमेरिके का हॉस्पिटल का डॉक्टर था, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको मालूमात में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ करता है। उसने सुन रखा था कि दीन इस्लाम में एक किताब है, उस किताब का नाम कुरान है, और उस कुरान में कुल्ले शहीद, यानी कुरान में सारे चीज का बयान है, सारे चीज का जिक्र है, सारे मसाइल का हल है। यकीनन अगर कुरान में सारे चीज का जिक्र है, बयान है, मसाइल का हल है, तो इसका भी जवाब कुरान में मिल जाएगा, इस मसले का भी हल कुरान में मिल जाएगा। उसने एक मुस्लिम डॉक्टर को बुलाया, बुला के पूछने लगा कि सुनो सुनो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो ये हुआ है कि दो औरतों ने बच्चे को जना है, एक को बेटा एक को बेटी, लेकिन गुस्ल दिलाने के वक्त नर्स भूल गई किसको बेटा है किसको बेटी है, और दोनों बेटा होने का दावा कर रही है, इसीलिए तुम इसकी कोई तदबीर निकालो। वो डॉक्टर कहने लगा हम कहां से बताएंगे। लोगों ने कहा कि भाई तुम मुसलमान हो, और तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे दीन में एक आसमानी किताब है, जिस किताब का नाम कुरान है, और कुरान मुक़द्दसा में सारे चीज का बयान है, सारे चीज का इल्म है, सारे चीज का हल है, सारे मसाइल का हल है। इसलिए यकीनन जब सारे मसाइल का हल हो सकता है, तो इस मसले का भी हल कुरान में जरूर। उस मुसलमान डॉक्टर ने उसी वक्त मोबाइल में रिसर्च किया कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे बड़ा मदरसा कौन है। उसमें आ गया कि सबसे बड़ा इस्लामी इदारा मिस्र में है, और जिसका नाम जामे अजहर है। और उसी में उसने निकाला एक सबसे बड़े आलिम दीन का नंबर मिलाकर फोन किया, कहने लगा कि हजरत आज एक बहुत बड़ा सवाल कायम हो गया है। उस आलिम दीन ने कहा क्या हुआ। इसने सारी कैफियत बताई, सारे हालात बताए, कैसा ऐसा मामला हो गया है। वो आलिम दीन कहने लगे कि इस मसले का हल का कैसे निकलेगा, इसका मैं कैसे जवाब दूंगा। उस मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि हजरत चूंकि कुरान में हर चीज का जिक्र है, हर चीज का बयान है, तो उसी कुरान में इसका भी जिक्र जरूर होगा, इसका भी बयान जरूर होगा। उस आलिम दीन ने कहा कि बयान जरूर है, जिक्र जरूर है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि किसी से कोई गलती हो जाए और कहे कि कुरान में ढूंढो तो उसे जल्दी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस डॉक्टर ने मन्नत समाजत की और कहने लगा कि नहीं, अब ये सिर्फ कुरान नहीं बल्कि ये इस्लाम पे भी चैलेंज है, आसमानी किताब पे भी चैलेंज है। और डॉक्टरों ने चैलेंज किया है कि जब कुरान में ये दावा किया जाता है और अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो हम यही समझेंगे कि या तो कुरान ने जो दावा किया है
वो झूठा है या आसमानी किताब ये झूठी है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो आलिम दीन कहने लगे कि ठीक है, इसका जवाब मैं जल्दी नहीं दूंगा, बल्कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दे दूंगा। अब वो आलिम दीन है, शाम का वक्त है, किताबें उलट पुलट कर रहे हैं, हदीस की किताब निकाले, मसलो मसाइल की किताब निकाले, सीरत की किताबें निकाले, हिकायात की किताबें निकाले, किताबें निकालते जा रहे हैं। किसी में इस मसले का हल नहीं मिल रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और बेचैनी के आलम में वो आलिम दीन खाए भी नहीं है, पानी तक नहीं पिया है, इसलिए कि इस्लाम को चैलेंज किया गया है, कुरान को चैलेंज किया गया है। वो आलिम दीन है, बेचैनी के आलम में है कि किस तरीके से मैंने वादा कर दिया है कि कल इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इस मसले का हल मिल जाएगा, लेकिन सुबह जब फोन करेगा मैं क्या जवाब दूंगा। इसी बेचैनी के आलम में, इसी इस्तिराबी के आलम में उस आलिम दीन की आंख लग जाती है। कुर्बान जाइए, उस आलिम दीन की आंख लगी और ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। नबी पाक तशरीफ लाने के बाद कहे मेरे आशिक ऐसा करो, कुरान क्या करो, कुरान खोलो। कुरान खोला गया, कहने लगे तिलावत करो। वो आलिम दीन तिलावत कर रहे हैं, नबी पाक सुन रहे हैं। आज हम और आप चाहे कुरान सुनते हैं या सुनाते हैं, तिलावत करते हैं तो सिर्फ उन लफ्जों की, उन आयात की, उन सूरतों की तिलावत किया करते हैं। लेकिन वो नबी जिस पे कुरान उतरा हो, वो नबी जिन पे कुरान नाज़िल हुआ हो, यकीनन कोई उससे पढ़ेगा या कोई उनके सामने तिलावत करेगा तो खुद बखुद कुरान की तिलावत भी करेगा, उसका तर्जमा भी समझ में आएगा और उसका मफहूम भी समझ में आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। चौथे पारे में एक सूरा है जिस सूरे का नाम सूरे निसा है। वो सूरे निसा की तिलावत कर रहे हैं और उसी सूरे निसा में एक आयत है जिस आयत का नाम है यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसे। जब इस आयत पे पहुंचे, नबी पाक ने फरमाया कि अब किताब बंद कर दो, कुरान बंद कर दो, तिलावत बंद कर दो। वो आलिम दीन किताब बंद किए। जब किताब बंद किए तो आंख खुल गई, ख्वाब में अब सोचने लगे कि नबी पाक आए हुए थे, उन्होंने कुरान की तिलावत करवाई, हम कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो चूंकि नबी पाक आए थे तो नबी पाक जब तिलावत करवा रहे थे, ये कर रहे थे, तो ख्वाब अच्छा था, नेक ख्वाब था। उनको सारी बातें जहन में आना शुरू हुआ, मोहब्बत जाग उठी। सोचा कि नबी पाक सुन रहे थे तो चलो ऐसा किया जाए, ताजा ताजा मामला है, फिर मैं कुरान की तिलावत करूंगा। उसने कुरान खोला, कुरान खोलने के बाद पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा और चौथे पारे में सूरे निसा में पहुंचा। और सूरे निसा में जो ही पहुंचा है और उसी आयत में पहुंचा है, रुक गए आलिम दीन, कहने लगे, सोचने लगे कि नबी पाक तो मुझे यही तक तिलावत करवाए हैं। वो आलिम दीन उस आयत में गौर व फिक्र करने लगे। उस आलिम दीन को समझ में आ गई कि नबी पाक क्यों आए थे और क्यों तिलावत करवाए थे। आँख खुल गई और फिर वो बहुत खुश हुए। जब सुबह का वक्त हुआ, फिर उस अमेरिका के डॉक्टर ने फोन किया कि हजरत क्या हुआ, रात भर क्या मसले का हल हो गया। ये आलिम दीन कुर्बान जाइए, ये कहने लगे कि हाँ मसले का हल मिल गया, जवाब मिल गया। कहने लगे कैसे मिल गया। उस आलिम दीन ने कहा कि सुनो सुनो, दोनों औरतों का दूध उसके जिस्म से निकालो और एक एक कटोरे में रख दो, और जिस औरत का दूध डबल होगा समझ जाओ उसी को बेटा पैदा होगा, और जिसका दूध कम होगा समझ जाओ कि उसको बेटी पैदा होगी है। अल्लाह अकबर, जवाब मिल गया। वो मुसलमान डॉक्टर जल्दी से गया, जाने के बाद उन औरतों से कहा कि अपने अपना दूध कटोरे में निकालो।
दोनों औरतें दूध अपना अपना निकालना शुरू की। एक औरत का दूध डबल हुआ और एक औरत का दूध सिंगल हुआ। तो डॉक्टर ने कहा उस औरत से कि बेटी तुम्हारी है। वो कहा कि नहीं, बेटा मेरा है, बेटी नहीं है। वो डॉक्टर बहुत गुस्से में आया, कहने लगा खबरदार, सुनो सुनो, ये कोई डॉक्टर नहीं बताया है, ये कोई साइंसदान नहीं बताया है, ये कोई आला और मशीन नहीं बताई है, बल्कि ये जो फैसला आया है ये इस्लामी किताब, आसमानी किताब, दीन इस्लाम की किताब कुरान से फैसला किया गया है। और जो फैसला कुरान का होता है तो वो फैसला बदलता नहीं है। इसलिए कि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ना ज़माना मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फैसले को सुनती है, कदमों पे गिरती है और कहती है कि हाँ सचमुच मुझको बेटा नहीं हुआ था बल्कि मुझको बेटी हुई थी। देखिए कितना बड़ा मसले का हल कुरान में मिल गया। अब उस आलिम दीन को दोबारा उस मुसलमान डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि हजरत मेरे मसले का तो हल हो गया, लेकिन जरा बताया तो जाए कि आखिर आपने कैसे समझा और किस तरीके से हुआ। तो जानते हैं उस आलिम दीन ने क्या कहा? उस आलिम दीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में सूरे निसा में एक आयत नाजिल फरमाया है और उस आयत का वो आयत है यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारे औलाद के बारे में कि लड़के का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है, यानी बेटे का दो हिस्सा और बेटियों का एक हिस्सा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला विरासत में दो हिस्सा देगा तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ के दूध को भी अल्लाह ताला डबल कर देगा, ग़िज़ा बढ़ा देगा, प्रोटीन बढ़ा देगा। इसीलिए इसी से अखज़ कर लिया गया कि जिसका डबल दूध होगा उसको बेटा होगा और जिसको सिंगल दूध होगा गोया कि उसको बेटी हुई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान में इलाज है, शिफा है। ये और बात है कि हम इसकी तिलावत नहीं करते हैं। याद रखिए हम कुरान की तिलावत करें, अपने घर में कुरान पढ़ें। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी उस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। ज़मीनी व आसमानी आफत व बलियात कभी नहीं हो सकते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद प्यारे नबी की ज़ात गिरामी है और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दसा है। काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हज़रात के सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात सुनते रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर साल आप लोगों को इसी तरीके से प्यारे नबी की आमद की खुशी पर महफिल पाक की मजलिस सजाने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी लोग हाजिर हुए तमामी लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए और हम सबों को बोलने से ज़्यादा और सबों को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब अलैहि, पढ़ लीजिए कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।